गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों कल की क्लास में मैंने आपको आईटी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताया था और फिर ये भी मैंने वादा किया था कि सिलेबस में हमें आईटीआई के सेकेंड ईयर के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन करना है और उन टॉपिकों का मैंने ये भी कहा था कि वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में हमें चलना है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए और हाँ, एक बार मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अभी कम ही लड़के जुड़ पाए हैं, जैसा कि मैं देखने को मिल रहा है कि अभी आपके बहुत ही कम स्टूडेंट जुड़ पाए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में परिचितों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप उनको भी पता लग जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और उनको भी आपकी तरह फायदा हो सके। देखिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज उनका एक टॉपिक होगा आईटी सेकेंड ईयर के अंतर्गत और टॉपिक का नाम होगा डीसी जनित्र। डीसी जनित्र मेरे प्यारे दोस्तों टॉपिक का नाम क्या है? डीसी जनित्र, जिसको डीसी जनरेटर भी हम कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनित्र रियलिटी में होते क्या है। तो देखिए पहला ही बिंदु, धारा प्रचालन के आधार पर, धारा प्रचालन के आधार पर जनित्र दो प्रकार के होते हैं। जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्तों। वो देखिए वे कौन कौन से हैं दो प्रकार, वो आपके ये हैं। नंबर एक डीसी जनित्र, नंबर दो एसी जनित्र। देखिए धारा प्रचालन के आधार पर जनित्र दो प्रकार के होते हैं, डीसी जनित्र, एसी जनित्र। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान समय में एसी जनित्र का बहुचर्चित जो नाम है मार्केट के अंतर्गत, और वो है इसी का दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है अल्टरनेटर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसको? अल्टरनेटर। तो आपको पता चल गया प्रत्यावर्तक जिसको हम कहते हैं एसी जनित्र का ही दूसरा नाम क्या है? अल्टरनेटर, या मैं यूं कहूं अल्टरनेटर को ही एसी जनित्र कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये पता ही है आईटीआई के सेकेंड ईयर के सिलेबस में मैंने अल्टरनेटर नामक टॉपिक की भी चर्चा की थी ना आपने, और डीसी जनित्र नामक टॉपिक की भी आपने चर्चा की थी। और आप कल की क्लास, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है वो कृपया कल की क्लास उठा करके देखिए कि डीसी जनित्र और अल्टरनेटर दोनों ही दो टॉपिक आपके आईटीआई के सेकेंड ईयर के अंतर्गत अलग अलग दिए हुए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों उन्हीं में से एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन है? डीसी जनित्र। तो मैंने पिछला बैकअप आपको बताया था कि रियलिटी में डीसी जनित्र कहां से आया। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि धारा प्रचालन के आधार पर जनित्र रियलिटी में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीसी जनित्र, एक होता है एसी जनित्र। एसी जनित्र को ही हम मार्केट में बहुचर्चित नाम है इसका, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटर कहते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे अब किस पर? डीसी जनित्र पर। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं अपन क्लास की ओर। तो सबसे पहले एक वर्ड आया, डीसी तो एक बाद में है, डीसी के बारे में मैं चर्चा कर चुका उधर फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। एक वर्ड आया जनित्र, रियलिटी में क्या होता है जनित्र, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जनित्र की यदि बात करते हैं कि जनित्र क्या है, आपको ध्यान से समझना है कि जनित्र क्या है। तो देखिए वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे जनित्र कहते हैं। उसे मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं?
जनित्र कहते हैं। लेकिन लाडलो मैंने यहाँ कहीं ऐसा कोई डिनोट किया कि उसे डीसी जनित्र कहते हैं, कि उसे एसी जनित्र कहते हैं, नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी मैं इसके टाइप्सेस पर पहुंचने वाला हूं। मैंने वर्ड एक ही उठाया यहाँ से, मैंने डीसी जनित्र नहीं लिया, केवल जनित्र लिया। आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जनरेटर, अर्थात हम जो जनरेटर कहते हैं उसी का शुद्ध हिंदी नाम क्या है? जनित्र है। तो वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, एक्सचेंज करती है, उसे जनित्र कहते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जनित्र दो प्रकार के होते हैं। जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैसा कि, तो आपको मैं ये नाम लिखेंगे। एसी जनित्र का विवरण, हम अल्टरनेटर का विवरण नंबर एक कौन है प्यारे दोस्तों? डीसी जनित्र है। कौन है? डीसी जनित्र है। नंबर 2 एसी जनित्र है। एसी जनित्र है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसी का मार्केट में बहुचर्चित नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अल्टरनेटर है। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटर कहते हैं। अब चलिए, ये तो आपको पता लग गया कि जनित्र दो टाइप से के होते हैं, डीसी जनित्र और एसी जनित्र। इसके बारे में चर्चा हम कब करेंगे? तब हम अल्टरनेटर अर्थात एसी जनित्र वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें पूरी व्याख्या किस पर करनी है? डीसी जनित्र पर करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने आईटीआई की सेकेंड ईयर के अंतर्गत सिलेबस की चर्चा पिछली क्लास में करी थी, और उस सिलेबस में से हमने पहला टॉपिक उठाया, कौन है? डीसी जनित्र, जिसके बारे में हम चर्चा प्रेजेंट में कर ही रहे हैं। देखिए, अब आगे की ओर चलते हैं। जिन विद्यार्थियों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कृपया ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे की ओर हमें चलना होगा। तो शायद मेरा मानना है कि सभी विद्यार्थियों ने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट भी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें लिखना है, यहां तक क्लियर हो गया। तो फिर जनित्र की परिभाषा हो गई। अब आपसे पूछा जाए कि भाई डीसी जनित्र क्या है? डीसी जनित्र क्या है? तो आपको इसके एक वर्ड में लिखना है, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, एक्सचेंज करती है, उसे डीसी जनित्र कहते हैं। उसे कौन सा जनित्र कहते हैं? डीसी जनित्र कहते हैं। देखिए, आप कहेंगे अभी इस जैसी परिभाषा लिखाई तो थी, लिखाई है, पर मेरे प्यारे दोस्तों उसमें डीसी के उल्लेख नहीं है। उसमें सिर्फ यह है, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसे जनित्र कहते हैं। अब जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में एक्सचेंज करती है, उसे जनित्र तो कहेंगे, लेकिन डीसी में परिवर्तित कर रही है तो जनित्र कौन सा होगा? उसे हम डीसी जनित्र कहते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक वर्ड का नाम सुना होगा आपने, डायनमो। क्या नाम सुना होगा? डायनमो क्या होता है? डायनामो आप जानते हो, बहुत पुराना बहुचर्चित नाम है डायनामो। क्या होता है डायनामो के बारे में? तो मैं कहूंगा कि यांत्रिक ऊर्जा को, इसी के लिए भी मैं कहूंगा यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की, किस प्रकार की? डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में, सेम डिटो परिभाषा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली छोटे आकार की, कैसे आकार की? छोटे आकार की डीसी मशीन को, छोटे आकार की डीसी मशीन को डायनमो कहते हैं। क्या कहते हैं?
डायनामो कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात समझ में आई होगी यहाँ पर, इसकी परिभाषा भी सेम डिटो डीसी जनित्र जैसी ही है। व्हाट डिफरेंस क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का डीसी जनित्र ही है, क्योंकि ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और डीसी जनित्र भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप कहेंगे फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ आकार का हुआ। ये बड़े आकार की मशीन होती है, यह भी एक छोटे आकार की डीसी मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि डायनामो का है क्या है, एक प्रकार की छोटी डीसी मशीन होती है, एक प्रकार का छोटे आकार का डीसी जनित्र ही होता है। हाँ एक चीज और, ये स्टार मार्क लगाकर हमें समझना होगा डायनामो का उपयोग हम कहाँ करते हैं। डायनामो का हम उपयोग अगर बात करते हैं तो आप यातायात के वाहनों में, यातायात के वाहनों की बैटरी चार्जिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं, डायनामो का प्रयोग करते हैं। ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पुट अप हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है कि यातायात के वाहनों की बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डीसी जनित्रों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट पर्टिकुलरली डायनामो का उपयोग यातायात के वाहनों की बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक वर्ड और आया है, उसके बारे में भी हमें यहाँ चर्चा कर लेनी चाहिए, और वो वर्ड कौन था, एसी जनित्र। चलो उसके बारे में ज्यादा तो नहीं, बट यह टाइप्स प्रकार हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। क्या होता है, केवल परिभाषा के बारे में हमें चर्चा करना है। ये मैंने आपको बताया, एसी जनित्र का हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। तो कहेंगे वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगी, डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में। नो, गलत, नाम क्या है, एसी जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की, किस प्रकार की, एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हो, एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हो, उसे एसी जनित्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एसी जनित्र कहते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात, कि अगर फिर दोबारा रिपीट करो कि पहली बात तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन जनित्र कहलाती है भाई। लेकिन जनित्र तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीसी जनित्र, एक एसी जनित्र। तो जैसा नाम ऐसा इनका काम भी है। तो कहेंगे वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो वो डीसी जनित्र, और जो जनित्र यांत्रिक ऊर्जा का तो समझ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी जो घूर्णन गति करने से प्राप्त होती है, जो घूम करके हमें प्राप्त होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी यंत्र या मशीन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हो उसे हम एसी जनित्र कहते हैं। यहाँ तक मेरा मानना है मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ये है, अब आपको ध्यान रखना है डीसी जनित्र का सिद्धांत। अगली हेडिंग क्या होगी, अभी शुरुआत है चैप्टर की, डीसी जनित्र का सिद्धांत। डीसी जनित्र का सिद्धांत। मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा स्पीड से भी हम नहीं चल रहे हैं, तो कृपया मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो ये 100% मेरा वादा भी है आपसे कि आपका ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। टॉपिक जो स्टार्ट कर दिया उसका अंत भी होगा, और आपका ऑल आईटीआई के सिलेबस की बात करें तो आपको आईटीआई के कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ निःशुल्क आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सफल टेक्निकल क्लासेस पे करवाया जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब भी क्लास देख रहे होंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंटों का मैं कमेंट में पढ़ भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि मैं कई विद्यार्थियों को कह भी रहा हूँ कि वो अपने एक तो रजिस्टर
और पेन हाथ में लेकर के बैठें और इन बातों को नोट करते हुए चले। ज्यादा स्पीड से मैं चल भी नहीं रहा हूं कि आप नोट नहीं कर सकते हो कृपया। और फिर आप बीच बीच में कमेंट करके मुझे बता भी दीजिए कि स्क्रीनशॉट लेना हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि मैं साइड से हट करके आप कंप्लीटली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि एक अच्छी नोटबुक आपको बनानी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पर आपके सारे वीडियो आपको अवेलेबल रहेंगे, दोबारा भी आप इसको कई बार देख सकते हैं। डीसी जनित्र के सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ से दो क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि कई बार एग्जाम के अंदर पुट अप हुए हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि डीसी जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों डीसी जनित्र फैराडे के किसके फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाए और ये पूछ लिया जाए कि डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको लिखना है डायनामो बी। कौन? डायनामो बी फैराडे के किसके? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ये दोनों बात मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब आपको एक बात नहीं आएगी समझ में अभी कि प्रेरण का सिद्धांत क्या है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। देखिए आपको समझ में आएगी। तो दो बातें आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जानी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप होता है यहाँ से कि डीसी जनित्र निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आएगा जूल के ताप नियम पर, किरचॉफ के प्रथम नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन मैंने आपको 4 दिए, तो आपका जवाब होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। सेम डिटो यही क्वेश्चंस कई बार पुट अप हुआ है कि डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में होना चाहिए कि ये भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये आपको देखना है कि चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है क्या चीज है, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है क्या चीज है। ये आपको अगर समझना है तो हमें एक नोट करके लिखना होगा। देखिए एक नोट में हमें समझना होगा कि चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है। चुंबकीय प्रेरण का, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए थे, हम यहाँ एक नियम की चर्चा करेंगे। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, जिसने बताया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चालक को इस प्रकार गतिमान करवाया जाए कि वह चुंबकीय बल रेखाओं का क्या कर दे, छेदन कर दे, तो उस चालक में भी विद्युत भागबल पैदा हो जाता है। ऐसा किसने कहा था? फैराडे ने कहा था। तो इसी को हमने क्या दे दिया, मतलब मेरा क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, आप थोड़ा कोशिश करना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोशिश करना, आपका ये कोई एक चालक है, ये कोई आपका एक चालक है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका कोई चालक है। अब आप देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या कर रहा हूं कि इस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को मैं क्या कर रहा हूं, गति करवा रहा हूं। तो ये चालक जब गति करेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं इससे टकराएंगी और चुंबकीय बल रेखाओं को ये भेदेगा, अर्थात उसका क्या करेगा, छेदन करेगा। तो इस चुंबक का जो गुण है, इसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक चुंबक भाग बल है, उसके कारण भी क्या होगा, इस चालक के अंतर्गत भी एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, विद्युत भाग बल पैदा हो जाएगा। इसी कंडीशन को, इसी सिद्धांत को एक फैराडे ने क्या दिया, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के नाम से जाना गया।